में मार्कंडेय महादेव मंदिर के प्रांगण में हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं और आप दिखाइए मंदिर को। और पूरी तरह से भव्य नजारा है। लगातार भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं, भक्तगणों से बात भी कर रहे हैं। पुजारी जी से हम बात करेंगे मंदिर के विषय में, क्या कहेंगे पुजारी? यह मार्कंडेय महादेव तपस्थली स्थान है जो गंगा गोमती के तट पर स्थित है। दुर्लभ शब्द का प्रयोग कहीं तीर्थों में नहीं होता है, लेकिन यह मार्कंडेय महादेव एक ऐसा स्थान है जिसमें दुर्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है। दुर्लभ शब्द क्या है? दुर्लभ शब्द दुर्लभ उसे कहते हैं जो चीज़ बहुत कम मिलती है, उसको दुर्लभ कहते हैं। कहा गया है श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिरपति नारद वचनम मार्कंडेय यश राजेंद्र तीर्थ मासा च दुर्लभम गोमती गंगे शिव संगमे लोक विश्वते। गंगा गोमती के तट पर मार्कंडेय ऐसा तीर्थ होना दुर्लभ है। यह मार्कंडेय महादेव एक ऐसा स्थान है, पुत्र और आयु के लिए पूरे वर्ल्ड में अगर कोई माना जाता है तो मार्कंडेय महादेव यह तीर्थ स्थल है। हर जगह से लोग थक जाते हैं लेकिन यहाँ आते हैं, साल अंदर मनोरथ पूर्ण होती है, जो भी मुरादे लेकर के आते हैं सब पूर्ण होता है। गंगा के पहले की यह गोमती नदी है जिसको आदि गंगा गोमती के नाम से जाना जाता है। यह ऐसी जगह है जहाँ यमराज को भी हारना पड़ा। यमराज को भी हारना पड़ा। क्या कहानी है? मृकंडु पुत्र मार्कंडेय। मार्कंडेय जी के पिता का नाम मृकंडु ऋषि था, जो कि नैमिसारण क्षेत्र सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, जहाँ पे 88,000 ऋषि तप कर रहे थे। उस 88,000 ऋषियों में एक मृकंडु ऋषि थे जिसके पास पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं था। उनको लोग कटुरन बोलते थे, ताड़ना देते थे, बिना पुत्रों गति नास्ति, बिना पुत्र की गति बनने वाली नहीं है। कटु वचन को सुनते सुनते उब जाते हैं, चल देते हैं। तप करने के लिए तपस्या का 3 स्थान पाया जाता है, तपोवन, वृंदवन, आनंदवन। वृंदवन माँ विंध्याचल देवी, आनंदवन माँ विश्वनाथ की नगरी काशी, तपोवन और कंटक वन स्थान है जहाँ पे आज हम आप विराजमान है। वहाँ से आते हैं माँ विंध्यवासिनी के यहाँ, माँ विंध्यवासिनी की आराधना करते हैं। माँ विंध्यवासिनी प्रसन्न होती हैं, कहती बेटा क्या चाहिए? कहे माँ मुझे पुत्र चाहिए। कहे ना, यहाँ पे देवी का चमत्कार और सिद्धियाँ मिल सकती हैं, तुम्हें पुत्र प्राप्ति करना, जाओ आनंदवन बाबा विश्वनाथ की आराधना करो तब तुम्हें पुत्र होगा। वहाँ से आते हैं काशी में, बाबा विश्वनाथ की आराधना करते हैं, तब बाबा विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं बेटा क्या चाहिए? कहें प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। कहे ना, कहे आनंदवन काशी है, तुम आनंद में विभोर हो जाओगे, जितना चाहो उतना आनंद ले सकते हो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति करना, जाओ तपोवन आदि गंगा गोमती के किनारे जाकर के भगवान शिव की तपस्या करो तब तुम्हें पुत्र होगा। तब यह गंगा जी नहीं थी, जब भगीरथ जी तपस्या की है तब गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं। गंगा के पहले की गोमती नदी है जिसको आदि गंगा गोमती के नाम से जाना जाता है। वहाँ से आते हैं, आदि गंगा गोमती के किनारे आकर के भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव स्वप्न में प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटा क्या चाहिए? कहें प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। कहे ना, तुम्हारे पास तो पुत्र का जोग ही नहीं है, पुत्र होगा कैसे? तो भगवान शिव, भगवान मृकंडु ऋषि भगवान शिव से कहे कि भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, ब्रह्मा की लिखी हुई लेखनी को कोई काटने वाला है तो आप सृष्टि की रचना करने वाले हैं, तो आपके सामने कुंडली योग नक्षत्र हस्तरेखा क्या है, आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। कर्म प्रधान होता है, मृकंडु ऋषि का कर्म प्रधान था, इसलिए भगवान शिव उनके कर्म के आधार पर प्रसन्न होकर के उनको अल्पायु पुत्र का वरदान देते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से एक बालक होता है जिसका नाम भगवान शिव ने ही मार्कंडेय रखते हैं। उनकी अल्पायु 12 साल उनकी आयु थी। ऐसे करते करते 10 वर्ष बीत जाता है। उनके माता पिताजी को जब पता चल गया कि नहीं मेरे बेटे की आयु 12 साल 10 वर्ष बीत जाता है, शेष 2 वर्ष बाकी रहता है, उनके माता पिता लगते हैं चिंता करने। तो मार्कंडेय जी देखते हैं कि माता पिता दोनों चिंतित बैठे हैं, जाके पूछते हैं पिताजी आप क्यों चिंता करते हो? कहें बेटा तुम क्या करोगे लेकर के? कहे नहीं, आज जब तक आप बताएंगे नहीं मैंने जल नहीं ग्रहण करूँगा। अंत में पिताजी ने बताया कि बेटा मैं बहुत पूजा पाठ तब जब तीर्थ व्रत किया तो आपको पाया हूँ, आपकी आयु 12 वर्ष 10 वर्ष बीच का, शेष 2 वर्ष बाकी है। 2 वर्ष में आपको मृत्यु लोक में जाना है, मुझे फिर उसी तरह हो जाना है, यही सोच करके मैं चिंता कर रहा हूँ। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब आपके कुंडली में हस्तरेखा में पुत्र योग नहीं था, आपने पूजा पाठ तब जब के कारण पुत्र प्राप्त कर लिए, तो क्या वही कार्य हम करके अपना आयु निवारण नहीं कर सकते हैं? तब कहते हैं बेटा कर सकते हो लेकिन तुम छोटे बालक हो, नहीं हो पाएगा। कहे नहीं मैं अपनी आयु के लिए करूँगा। तो जैसे जैसे उनके माता पिता आए थे वैसे वैसे अकेले 10 वर्ष का बालक तपस्या करते हुए आते हैं। यहाँ गंगा गोमती के संगम पर स्नान करते थे, वहाँ से मिट्टी ला करके जिस स्थान पे भगवान का शिवलिंग है उसी स्थान पे मिट्टी का पार्थिलिंग बना के पूजा करते थे। जिस दिन उनका 12 वर्ष का अंतिम दिन होता है उस दिन यमराज अपने दूतों को भेजता है कि जाओ आज मार्कंडेय नाम बालक का अंतिम दिन है, उनका प्राण ले आओ। यमराज के दूत लोग आते हैं कि देखते हैं कि मार्कंडेय जी पूजा में लीन है, तो कुछ दूर से फांस का फंदा फेंकते हैं, उनके गले में पड़ जाता है, उसे खींचना चाहते हैं। तब तक मार्कंडेय जी की नेत्र खुल जाती है। जब उनकी नेत्र खुल जाती है तो अगल बगल उनको कुछ पकड़ने का सहारा था नहीं। भगवान को साक्षी मान के वही शिवलिंग को भर रहे
ऐसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के 3 बार कहते हैं चंद्रशेखर 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 पाई माम, और चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर मास्tere मम क्यों करिष्यति वही मह। प्रभु मेरी रक्षा करिए, आपके सिवाय दुनिया मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। एक ध्यान करते हैं, भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, देखते हैं यमराज के ऊपर त्रिशूल चलाना चाहते हैं, यमराज हाथ जो के नतमस्तक हो जाता है। प्रभु ये क्या सृष्टि का संहार हो जाएगा। यमराज से पूछते हैं तुम कौन हो। यमराज बोलता है प्रभु मैं तो मार्कंडे का काल बन के आया हूँ। कहें तुम काल हो, मैं क्या हूँ। कहें आप तो कालों के काल महाकाल है। कि जब जानते हो कि मैं महाकाल हूँ तो महाकाल के सामने काल की क्या आवश्यकता है। मार्कंडे किसका दिया हुआ बालक है। अगर तुम लोगों का दिया हुआ बालक है तो तुम लोग पास कहीं लिखित नहीं मार्कंडे की आयु 12 वर्ष है, दिखा तो ले जाओ। जब मेरे आशीर्वाद से इनकी पैदाइश है तो मेरे आयु से इनकी आयु होगी, मनुष्य की आयु से इनकी आयु नहीं होगी। पहले तुम मेरी आयु की गणना करो, इसके बाद मार्कंडे की आयु की गणना करना। 4000 युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। भगवान शिव की एक पलक गिरती है तो भगवान शिव ने अपनी आयु से मार्कंडे की आयु 12 वर्ष दिए थे, मनुष्य की आयु से नहीं दिए थे। वो जाकर के भगवान शिव मार्कंडे जी को अमृत का आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा यो मस्त अमर रहो। मार्कंडे से कहते हैं बेटा वर मांगो, तो मार्कंडे जी वर मांगते हैं कि जैसे मेरे माता पिता पुत्र के लिए नाथ थे, मैं आयु के लिए नाथता, वैसे मेरे दरबार में जो प्राणी आए दर्शन पूजन करे, संकल्प कराए, उसकी मनवांछित मतलब हर मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं जाओ बेटा यो मस्त स्थान आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, बाद में हमारी पूजा करेंगे, और हमारे स्थान से आपका स्थान ऊंचाई पर होगा। इसीलिए स्थान मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पहले मार्कंडे जी की पूजा करके तब भगवान शिव की पूजा होती है। यमराज की हार भी यहीं हुई और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, यानी जीवन भी यहीं और दोनों का यहीं पे महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडे जी ने ही लिखा है, दुर्गा सप्तशती मार्कंडे जी ने ही लिखा है। तो इसीलिए भगवान शिव से जब वो वरदान मांगे तो भगवान शिव उनको अमृत का आशीर्वाद दिए, पुत्र और आयु के लिए। पूरे वर्ल्ड में यह स्थान है, हर जगह से लोग थक जाते हैं, यहाँ आते हैं। तो ये थे हमारे साथ पुजारी जी देश की बात के लिए मार्कंडे महादेव मंदिर से जितेंद्र यादव, धन्यवाद।